हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा और हेलो हेलो हेलो। ऑडिबिलिटी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो बस। थंब से रिप्रेजेंट कर दो, दिल से रिप्रेजेंट कर दो। बस कंटिन्यू करते हैं। बस ऑडिबिलिटी मुझे बताओ परफेक्ट है या नहीं। ऑडिबिलिटी परफेक्ट है तो फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, सुपर। अब एक काम करना है, ओएमआर शीट आपको लेकर के बैठना है, ठीक है। ओएमआर आपके हाथ में होना चाहिए। ओएमआर आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। वही 50 क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर इस बार 3 है, यूनिट टेस्ट बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। 1 आवर का टाइम होगा एग्जैक्ट। इस 1 आवर के अंदर 50 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं बहुत बेटर, अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो तुरंत आप थ्योरी चेक करोगे कि कहां प्रॉब्लम है। क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरीके से ये रिवीजन सेशन चलता रहेगा। क्लियर है। तो उसका शेड्यूल हम दे चुके हैं, सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टारगेट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, कंटिन्यू करते हैं। मुझसे पहले रिस्पांस देना है, मुझसे पहले रिस्पांस देना है, ओएमआर पर फिल भी करना है। इतना टाइम दूंगा कि आप ओएमआर पर फिल कर पाओ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं बेटा, एकदम परफेक्टली, बिल्कुल सही। आपके दिल आ रहे हैं, आपके थम दिल आंख सब आ रही है, ठीक है। इसका मतलब सब कुछ ओके है। कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, सुपर। वॉइस, वॉइस क्रैकिंग, वॉइस परफेक्ट है अगर, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। वॉइस परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। ब्रेकिंग, वॉइस डिस्ट्रक्टेड। आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। हाँ अब बोलो, अब मैंने बंद कर दिया था। हाँ अब बताओ, आवाज क्लियर है। हेलो हेलो, ठीक है। ठीक है, आप चेक करना एक बार, अच्छा ना। हेलो हेलो, हाँ ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। मुझे लग रहा है ठीक है, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बंडल ऑफ हिस कंसिस्ट ऑफ, भाई बंडल ऑफ हिस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एसए नोड होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एसए नोड के बाद एवी नोड होता है। एवी नोड को आप, ठीक है, एवी बंडल भी टर्म यूज कर सकते हो, एवी बंडल, ठीक है। और एवी बंडल या एवी नोड से जो पुर्किंजे फाइबर के बंडल्स निकलते हैं उसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। इट इज अ बंडल ऑफ पुर्किंजे फाइबर। बंडल ऑफ हिस जो आगे जाकर के लेफ्ट और राइट टर्न करते हैं और वो बंडल खुल जाते हैं। खुलते ही उसको ओनली पुर्किंजे फाइबर बोलोगे, ठीक है। तो क्या बोलने वाले हो यहां पर आप। ठीक है। तो राइट बंडल ब्रांच यस, लेफ्ट बंडल ब्रांच यस, पुर्किंजे फाइबर बोलोगे। पर एवी बंडल नहीं बोलोगे क्योंकि एवी बंडल मतलब है एस, एवी नोड की बात चल रही है, एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी में एवी बंडल को एवी नोड बोला गया है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखो, ए बी सी, ए बी सी ओनली फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है। कितने बच्चे लगा रहे हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने होगा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और करूंगा मैं आज।
आज के बाद जितना भी ब्रह्मास्त्र की सीरीज चलेगी वो संकल्प 2.0 पर चलेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी बैंड ब्रेथ चाहिए थी, ठीक है, मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए इस चैनल पर। तो ब्रह्मास्त्र की जो भी सीरीज चलेगी अब वो 2.0 पर चलेगी, यानी कल से ब्रह्मास्त्र ओनली 2.0, संकल्प 2.2 सेकंड चैनल जो है इस पर ओनली लेक्चर चलेंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो ध्यान रखना, भूल मत जाना इस वाली बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट आ जाओ। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, फटाफट मैच करो। हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, जी एक्टिन, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, जी एक्टिन, एफ एक्टिन, मैच करो फटाफट। मोनोमर, पॉलीमर, हेड एंड शॉर्ट आर्म, टेल, फटाफट मैच करो, ठीक है भाई। हैवी मीरोमायोसिन बताया था मैंने, हैवी मीरोमायोसिन किस किस के मिलने से बनती है? ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म, ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म के मिलने से हैवी मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन मतलब टेल की बात कर रहे हैं जी। ग्लोब्यूलर एक्टिन एक मोनोमेरिक यूनिट है। फ्लैमेंटस एक्टिन मतलब एक पॉलीमेरिक यूनिट है। क्लियर है बिल्कुल? तो मैच कर दोगे फर्स्ट का, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा ये, ठीक है, फर्स्ट, ओके ये कोई नहीं, फर्स्ट सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, समझ जाना, ठीक है। तो मैच करो, फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए। एक का थर्ड, एक का थर्ड, मैच कर लेना इसको, ठीक है, इनको मैच कर लेना, ये मैंने बता ही दिया है आपको। वैसे बता ही दें यार, थर्ड होगा, ठीक है, थर्ड इसमें है, थर्ड इसमें है, ठीक है, इसका फोर्थ होगा, बी का फोर्थ सिर्फ इसमें भी आ रहा है, बी का फोर्थ इसमें भी आ रहा है, ठीक है। सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट इसमें भी है, अच्छा इसमें नहीं है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं ना बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ओहो ये क्या, कोई नहीं, यार ये तो क्वेश्चन आउट हो गया, ठीक है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, स्टेटमेंट 2, ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट, ठीक है। तो ये तो खैर अब स्टार लगी गया, देख लिया होगा आपने कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ठीक है, बट और मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, इस तरीके से दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है कार्डिक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट, सेकंड दे रखा है मैनी कार्डिक मसल सेल assemble in a parallel and unbranched pattern to form a cardiac muscles। बताओ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, फटाफट बताओ, फटाफट, बस सफिशिएंट टाइम इतना, ठीक है। तो कार्डिक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट, एब्सोल्युटली राइट। मैनी कार्डिक मसल्स सेल असेंबल इन अ पैरेलल, ठीक है, पैरेलल एंड अनब्रांच्ड, ठीक है, पैरेलल एंड अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच नहीं होते, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ये ब्रांच्ड होते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आ जाओ, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑप्शन, मैच करो फटाफट। लाइट बैंड अगर आप डिजाइन करते हो तो मैंने बताया था लाइट बैंड आई बैंड होता है, चलो आप ही बताओ पहले, डार्क बैंड किसे बोलेंगे, जेड लाइन किसे बोलेंगे, एम लाइन किसे बोलेंगे, ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं। तो डार्क लाइट बैंड ध्यान रखना, आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड याद हो, आई बैंड लाइट बैंड था, ए बैंड डार्क बैंड था, जेड लाइन इलास्टिक फाइबर। मुझे पूछा क्या है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, अच्छा करेक्ट मैचिंग ढूंढना है इसके अंदर, ओके। अंडू ऑप्शन है इसमें, क्रिएट कर देते हैं ना, हाँ जरा बताओ। तो देखो लाइट बैंड ए बैंड रॉन्ग हो गया, जो तो डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड आई बैंड ये भी रॉन्ग हो गया, जेड लाइन
इलास्टिक फाइबर, यस, जेड लाइन इलास्टिक फाइबर होते हैं, ठीक है, इलास्टिक फाइबर होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन पर ब्रेक नहीं होते। आप समझ रहे हो ना, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनमें एक्टिन फिलामेंट कनेक्टेड होते हैं। एम लाइन की बात करते हैं, थिक इलास्टिक फाइबर, ये थिक नहीं होते, आप समझ रहे हो, थिक नहीं होते, सेंटर में थिन लाइन होती है प्रोटीन की, ठीक है, तो थिक नहीं होते। तो ओनली एक ही राइट है, थर्ड, थर्ड देखो, थर्ड ओनली, जो थर्ड लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर सेकंड कार्डियक साउंड? भाई फर्स्ट कार्डियक साउंड, सेकंड कार्डियक साउंड, अब पूरा मैंने बताया था, फर्स्ट कार्डियक साउंड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, सेकंड कार्डियक साउंड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट कार्डियक को क्या बोलते हैं, सेकंड कार्डियक को क्या बोलते हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है। इट इज हर्ट अप एस डब, लब डब, एब्सोल्युटली राइट। इट इज produced due to the closure of semilunar valve, yes, first sound due to closing of cuspid valve, second sound due to closing of semilunar valve. It is clinically significant, yes, all heard sound यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर साउंड गड़बड़ आ रही है इंडिकेटर है कि वॉल्व काम नहीं कर रहे, प्रॉपर वॉल्व काम नहीं कर रहे, इसको मरमर साउंड बोलते हैं, एबनॉर्मल साउंड को, ठीक है, तो ये भी ठीक है। इट इज क्लिनिकली नॉन सिग्निफिकेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग इसके अंदर कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ए बी सी डी एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरा बताओ ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, ये ए दे रखा है इन्होंने, ये बी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये सी दे रखा है इन्होंने, सी, और ये डी दे रखा है इन्होंने, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। तो ए क्या होगा, ए जेड लाइन, तो सभी में जेड लाइन दे रखी है इन्होंने, सभी में जेड लाइन दे रखी है। बी देखो, बी इट इज द लेंथ ऑफ मायोसिन, यानी ए बैंड, ए बैंड यहां दे रखा है, ए बैंड यहां दे रखा है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ए बी सी, सी मिडिल वाला पार्ट, यानी नॉन ओवरलैपिंग पार्ट, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट एच बैंड होता है, तो यहां आई दे रखा है, यहां एस दे रखा है, तो और डी क्या हो जाएगा, डी आई बैंड हो जाएगा, लाइट बैंड दिख रहा है आपको, आई बैंड, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां पर, थर्ड आ जाएगा। तो जो बच्चे थर्ड लगा रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, मुझसे तेज थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मोनोमर, ठीक है, ऑफ पॉलीमेरिक जी एक्टिन, ईच एक्टिन फिलामेंट इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीमेरिक जी एक्टिन, रॉन्ग हो गया, ईच एक्टिन फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन, क्लियर है बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड देखो, ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमराइज्ड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, प्रोटीन होता तो ठीक था, क्योंकि इट इज अ प्रोटीन, तो दोनों ही रॉन्ग हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन लगाओगे, फोर्थ ऑप्शन लगाओगे, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, सर्वाइकल वर्टिब्रे रिब्स स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, सर्वाइकल, खाली सर्वाइकल वर्टिब्रे नहीं, ठीक है, सारे के सारे वर्टिकल कॉलम को जोड़ दो, यानी बैकबोन को जोड़ दो, आगे स्टर्नम को जोड़ दो, लेटरल साइड में रिब्स को जोड़ दो, इसके मिलाकर के जो बनता है उसको रिब केज बोलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। वर्टिकल कॉलम्स, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, यस, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेट सेकंड इज करेक्ट, यहां कुछ नहीं, टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, सेकंड इज करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज फॉलोइंग इवेंट, मुझसे तेज, थोड़ा फास्ट करो, मुझसे तेज करो, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उतनी देर में आप रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है, तब मैं आगे कंटिन्यू क्या करूंगा। अरेंज फॉलोइंग इवेंट इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, यानी रास की बात चल रही है, RAAS, रास की बात चल रही है। अगर मैं रास की बात करता हूं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात करता हूं, तो मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो, पहला दे रहे हैं फॉल इन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दूसरा दे रहे हैं जेजी सेल रिलीज रेनिन, तीसरा दे रहे हैं एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एंड नेक्स्ट दे रहे हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड, फिर नेक्स्ट दे रहे हैं एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट बाय रेनिन, फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, नंबर 1, भाई GFR कम होगा, GFR कम होगा तो जेजी सेल रेनिन रिलीज करेंगे,
अब रेनिन क्या काम करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी थर्ड ये आ गया। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन जाएगा तो वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड, यानी अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। जब सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा तो सेकंड किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जिससे क्या निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या काम कराएगा, ये एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गया, ये एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। किसका एब्जॉर्प्शन कराएगा, सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन। कहां से, ठीक है, आप समझ गए होगे, DCT से। तो सीक्वेंस क्या आएगी, ABE मिल गया मैं, थर्ड ऑप्शन ABE DCF, ABE DCF, थर्ड ऑप्शन। तो जो बच्चे थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। जरा देखो, इस पे क्वेश्चन बहुत आ रहा है, जब जितने पुराने क्वेश्चन देखे हैं वो उस डिसऑर्डर से आए हुए हैं, ठीक है। इस पे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, मैच करो। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, ढूंढो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। माइस्थीनिया ग्रेविस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, देखो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, नहीं दे रखा, ठीक है। पर माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है, ये दे रखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है, एस्ट्रोजन का लेवल लो जाने की वजह से फीमेल्स के अंदर, ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज। गाउट, ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस, क्लियर है बिल्कुल, यूरिक एसिड क्रिस्टल के डिपॉजिट हो जाने से इन्फ्लामेशन होता है। तो मैच कर लो, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, फर्स्ट ही आ गया। नेक्स्ट, टू कैरी आउट अ मूवमेंट थ्रू जॉइंट, जॉइंट्स एक्ट एज फलक्रम। याद हो मैंने बताया था जॉइंट किसकी तरह वर्क करते हैं, फलक्रम की तरह वर्क करते हैं। ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। बट फोर्स इज जनरेटेड बाय, हमारा बॉडी का जो वेट है वो रेजिस्टेंस है, और मैंने बताया भी था रेजिस्टेंस की वजह से हमारे बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाएगा। पोस्चर को मेंटेन करने के लिए आप क्या लगाओगे, एफर्ट लगाओगे। एफर्ट क्या है यहां पर, मसल्स, यानी फोर्स जो लगा रहे हो, एफर्ट जो लगा रहे हो वो मसल्स हैं, मसल्स हैं इसके अंदर है, फर्स्ट ऑप्शन। एसेसन रीजन है, एसेसन बोल रहा है लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज मिडिल मैन, मैंने आपको लिखाया भी था, लिम्फ जो होता है मिडिल मैन की तरह वर्क करता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, एब्सोल्युटली राइट, और सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि लिम्फ मिडिल मैन की तरह क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि ये ऑलवेज ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में गैसेस, न्यूट्रिएंट, ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में हेल्प करता है, मिडिलमैन का काम करता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट, ठीक है, असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, फर्स्ट ऑप्शन लगा दो। नेक्स्ट, शैडल जॉइंट, याद हो शैडल जॉइंट कहां होता है, शैडल जॉइंट जरा बताओ, मैं रुक रहा हूं। शैडल जॉइंट, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ फिंगर्स, phalanges and metacarpal of thumb, या more than one option is correct, ध्यान रखना है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब कल ही बताया था मैंने, ठीक है। तो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा मैच करो फटाफट, इसमें आइडेंटिफिकेशन पूछा ABCD, ठीक है, यहां दे रखा है उन्होंने A, डार्क कर देता हूं थोड़ा सा इसको, ये दे रखा है A, ये दे रखा है इन्होंने B, और ये दे रखा है C। तो ABC पूछा है, याद हो A को हमने क्या बोला था भाई, A का मतलब क्या हो गया, फेसिकल्स, ये क्या है, छोटे छोटे मसल फाइबर, ठीक है। और ये लेयर दे रखी है सार्को, ठीक है, सार्को लेमा, तो सबसे पहले A दे रखा है फेसिकल्स, मसल फाइबर गलत, मसल फाइबर गलत, फेसिकल्स एब्सोल्युटली राइट, B मसल फाइबर ठीक है, सार्को लेमा एब्सोल्युटली राइट, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट, थर्ड ऑप्शन क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, टिटेनी इन मसल्स इज ड्यू टू लो कैल्शियम इन, भाई कहां पर कैल्शियम का अमाउंट कम होने से टिटेनी होती है, सार्कोप्लाज्म के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, या बॉडी फ्लूइड के अंदर।
अच्छा अच्छा, इस तरीके से दे रखा है ना, सार्कोप्लाज्म दे रखा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, मोटर न्यूरॉन दे रखा है, बॉडी फ्लूइड दे रखा है, तो क्या लगाओगे इसके अंदर? इसमें आप लगाओगे ओनली बॉडी फ्लूइड। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। बॉडी फ्लूइड के अंदर अगर कैल्शियम आयन कम हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, क्योंकि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी फ्लूइड का कैल्शियम। बॉडी फ्लूइड कैल्शियम मेम्ब्रेन को पोलराइज स्टेट में रखता है, वो कम होती है मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। ये डीपोलराइज सिग्नल सीधा कहां जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वहां कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, सारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आएगा। और कैल्शियम अगर सारा सार्कोप्लाज्म में आएगा तो वो टीपीसी से बाइंड करके क्या करेगा? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिससे क्या होगा? टिटैनी। क्लियर है बिल्कुल? तो टिटैनी हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? तो ये ध्यान रखना है आपको, टिटैनी इज अ वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बिल्कुल? चलो आगे बढ़ते हैं। नियरली हाउ मच परसेंट ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल ड्यूरिंग रीएब्जॉर्प्शन? ड्यूरिंग रीएब्जॉर्प्शन मैंने बताया था, जितना फिल्ट्रेट बनता है, जीएफआर बनता है, उस जीएफआर का 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन। ठीक है, तो 99% रीअब्सॉर्ब होता है, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, यानी 1 मिनट के अंदर ईच वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हो रहा है। तो सिंगल पंप स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट में कितने बार स्ट्रोक वॉल्यूम होता है? जितने बार हार्ट बीट होती है, यानी हार्ट बीट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट रेट, यही आ गया, और 5 लीटर के आसपास होता है पर मिनट। ठीक है, इसी को स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्वेश्चन हर साल आ रहा है कार्डियक आउटपुट से। ठीक है, फास्ट करो। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? चलो तो खैर क्लियर है। ADH डिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन अकर इन ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके रिसेप्टर 2 जगह होते हैं, याद हो। DCT में भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में भी इसके रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो PCT, DCT, अच्छा डिसेंडिंग लूप, भाई PCT में तो होते ही नहीं है, डिसेंडिंग लूप में भी होते हैं, असेंडिंग लूप में भी नहीं होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन। कलेक्टिंग डक्ट में भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, और ध्यान रखना है आपको। ठीक है, DCT में भी इसके रिसेप्टर होते हैं, डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब। कंडीशन देखो, अ RH नेगेटिव लेडी विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मैरिड टू अ हेट्रोजाइगस RH positive male. What are the chance of her first baby to suffer from erythroblastosis fetalis? जरा बताओ, फटाफट बताओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाला केस है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, कंडीशन दे रखी है, प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो RH पॉजिटिव ब्लड इसको हम दे चुके हैं, इस नेगेटिव फीमेल को RH पॉजिटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार हम उसको RH पॉजिटिव ब्लड दे चुके हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर क्या होगा? उसका पहला बेबी, जब उसकी जैसे मानो कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, गलती से उसको RH ब्लड हमने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद उसकी मैरिज हुई, और मैरिज होने के बाद अब पहला बेबी कंसीव करेगी, पहला बेबी कंसीव करेगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की? बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0% प्रोबेबिलिटी होगी। ए तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। मैंने बताया ना, मैंने केस बताया था आपको कि अगर गलती से मदर को RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है, वो RH नेगेटिव है, तो बॉडी के लिए RH नेगेटिव, समझ लो, RH पॉजिटिव ब्लड क्या हो जाएगा? एक्ट एज अ फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो RH एंटीबॉडी उसके अंदर बन चुके हैं, RH एंटीबॉडी उसके अंदर बन चुके हैं, और जब RH एंटीबॉडी उसके अंदर बन चुके हैं तो अब जो पहला बेबी आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट बेबी होने की प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो, तो उसमें इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगी। आप समझ गए ना मेरी बात? तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगी। पर अब क्या बोल रहे हैं, उसकी मैरिज एक RH पॉजिटिव ह्यूमन से होती है,
जो हेटेरोजाइगस है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव हेटेरोजाइगस है, ठीक है, पर आरएच का जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग। तो इसके हिसाब से देखोगे तो किस क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, तो बेबी के आरएच पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो ना? समझे या नहीं समझे? तो क्या लगा के आने वाले उसके केस के अंदर? बेटा ऐप लॉन्च हो जाएगा अभी 1-2 दिन के अंदर। हाँ बेटा लॉन्च हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस का केस पता है ना आपको, ठीक है। हेटेरोजाइगस का केस के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा जेनेटिक्स लगाओगे, ठीक है, जेनेटिक्स लगाने के बाद चीजें ठीक से आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। पर अगर फर्स्ट बेबी कंसीव होता है आरएच पॉजिटिव तो 100% एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगी। फर्स्ट बेबी अगर कंसीव हो जाता है तो 100%, समझ रहे हो ना। पर शर्त है यहां पर क्या है, जो मेल है वो आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर आरएच पॉजिटिव है तो उसके फर्स्ट बेबी केस में एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। पर हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस के केस में आरएच पॉजिटिव 50% आना चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां अगर हेटेरोजाइगस है तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 50-50% प्रोबेबिलिटी रहेगी। फीमेल तो आरएच पॉजिटिव हो ही चुकी है, आप समझ रहे हो, तो फीमेल तो आरएच पॉजिटिव हो ही चुकी है। एक बार इसको और चेक कर लेंगे, ठीक है। जहां तक है हेटेरोजाइगस ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग नहीं, अगर सिंगल सिंगल जीन आएगा क्योंकि हेटेरोजाइगस है तो 50% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो सी इसमें थर्ड ऑप्शन देख लेना आप, अगर कुछ करेक्शन होगा मैं एक बार चेक कर लूंगा, पर थर्ड ऑप्शन आएगा इसका जहां तक है। द बिगनिंग वर्टिब्रल सिस्टोल इज मार्क्ड बाय, ठीक है, समझना, द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज मार्क्ड बाय। एनसीईआरटी की एक लाइन है, एनसीईआरटी की एक लाइन है, समझो मेरी बात, एनसीईआरटी की एक लाइन है, एनसीईआरटी की एक लाइन ये कहती है कि अगर द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज मार्क्ड बाय, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कौन इंडिकेट करता है, आफ्टर क्यू वेव या एंड ऑफ क्यू वेव आप लगाओगे। एनसीईआरटी की लाइन है कि क्यू वेव जब तक आ रही है तब तक सिस्टोल नहीं होगा, आफ्टर क्यू वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल स्टार्ट होता है आफ्टर क्यू वेव, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन लगाओगे इसके केस में। इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी द सेगमेंट बिटवीन, समझना स्टैंडर्ड सीजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईसीजी की बात कर रहे हैं, बिटवीन टी वेव और पी वेव, ये टी है और पी है, इसके बीच में क्या होता है, ठीक है भाई, टी तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका होता है, एट द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, यानी इसके और इसके बीच में क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो क्या बताने वाले हैं यहां पर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्या लगा रहे हो, बी नहीं बेटा, इसके केस में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लंग कंजक्शन में सफर फ्रॉम, याद हो, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, एनसीईआरटी में दे रखा है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, तो उसके केस में कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाएगा, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन। अ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप बी, भाई किसी का ब्लड ग्रुप बी है, was injured in an accident and has lost a lot of blood during injury. Which blood group the doctor should be effectively use in this case? भाई बी ब्लड ग्रुप है, क्या दे सकते हो, बी को आप बी दे सकते हो और बी को आप ओ दे सकते हो, यूनिवर्सल डोनर, ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो, ठीक है। ए बी नहीं दे सकते, एंटीजन एंटीबॉडी मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। ए नहीं दे सकते तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, बी और ओ, ऑप्शन दे भी रखा है बी और ओ का, थर्ड ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है। एसर्शन, ब्लड क्लॉटिंग इज अ कास्केड प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल, कास्केड का मतलब क्या होता है, जहां पर सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस चलती है उसको कास्केड बोलते हैं, ठीक है। तो एसर्शन ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कास्केड वो होता है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है सीरीज ऑफ एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस, उसको कास्केड बोलते हैं या कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। SA node is called pacemaker of the heart
और हार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है भाई, पेसमेकर है, ठीक है। एसर्शन, रीजन क्या बोल रहा है, एसए नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बिल्कुल सही, एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि भाई पूछ रहा है कि एसए नोड इज कॉल्ड पेस मेकर। मेकर क्यों बोलते हैं, मेकिंग, यानी जो रिदमिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो आप ए लगाओगे, फर्स्ट लगाओगे किसी केस में, ठीक है। नेक्स्ट, एसर्शन, बेसोफिल्स इज इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स। क्या बेसोफिल इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लामेशन के लिए? यस, ये इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स याद हो, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स रखते हैं, जबकि बेसोफिल्स इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन आएगा कि एलर्जी से एसोसिएटेड कौन है, तो इओसिनोफिल्स बोलोगे, बेसोफिल्स नहीं बोलोगे। Basophils release histamine, which is a vasoconstrictor. No, vasodilator. Constrictor नहीं, dilator है। तो assertion ठीक है, assertion is true but reason is false. थर्ड लगा दो। स्टेटमेंट फर्स्ट है, each organized muscles in our body is made up of number of muscle bundle on fascicle। याद हो भाई, मसल्स क्या है, मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल। फेसिकल क्या है, फेसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। और मसल फाइबर क्या है भाई, मसल फाइबर इट इज अ कह सकते हो आप एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कह सकते हैं, मसल सेल भी बोल सकते हैं, जिसमें सार्कोप्लाज्म होता है, जिसमें कह सकते हो डिफरेंट टाइप के मायोफाइब्रिल, डिफरेंट मायोफाइब्रिल फ्लोट करते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन के मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, मसल्स बंडल या फेसिकल्स, एब्सोल्युटली राइट। स्टेटमेंट 2, फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कॉमन कोलिजन, ठीक है, कनेक्टेड टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। यस, एब्सोल्युटली राइट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एबव स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। अच्छा, किसकी बात चल रही है, स्केलेटल मसल्स की बात चल रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स में ही होता है, स्केलेटल मसल्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात चल रही है, इनकरेक्ट पूछा है हाइपरटेंशन, ठीक है। आ जाओ, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब बीपी हाई होना। इफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, बिल्कुल सही। टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल 120 to 80, इससे जो ज्यादा होता है, इससे ज्यादा ना बोल करके आप इससे ज्यादा बोलोगे, ये ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। ट्रांजिशन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर टू और एवव, ठीक है, बिल्कुल सही। इतना या इससे ज्यादा, तो ज्यादा बेटर है। इंक्रीज सॉल्ट कंसेंट्रेशन कैन रिजल्ट इन हाइपरटेंशन। यस, अगर आपके ब्लड में सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ये बीपी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तभी तो कहते हैं जिसको बीपी की प्रॉब्लम है वो ज्यादा सॉल्ट यूज ना करे, ज्यादा सॉल्ट यूज ना करे। पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है, तो आप सेकंड लगा दो हाइपरटेंशन के केस में। क्वेश्चन 30 फटाफट बताओ। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ए न्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इज एन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फीचर। अब फीचर देख लो क्या है भाई, क्या है, आरबीसी कैसी है, ए न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। लास्ट ईयर भी कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, भाई भगवान ने न्यूक्लियस नहीं बनाया या गायब हो गया क्योंकि इसको रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, भाई उसके लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो रिप्रोड्यूस करती है। मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, इमैच्योर में तो होता है। दे आर सोमैटिक सेल्स, इस वजह से भाई सोमैटिक सेल्स तो और भी होती हैं, तो क्या उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। दे डू नॉट मेटाबोलाइज्ड, भाई मेटाबोलाइज तो हो, भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होती है ना, भाई रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन जो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, समझ रहे हो। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एब्सोल्युटली राइट, ये ठीक है। नेचर ने इसको ए न्यूक्लिएटेड बनाया क्योंकि न्यूक्लियस अगर होता तो न्यूक्लियस ही सारी ऑक्सीजन को खुद यूटिलाइज कर लेता, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें फोर्थ ऑप्शन लगाओ, फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन ओनली दे रखा है,
फोर्थ ऑप्शन, हाँ फर्स्ट ही दे रखा है ना, फर्स्ट लगाओ, फर्स्ट आएगा इसके अंदर। अच्छा मैंने फोर्थ लिख दिया। फर्स्ट लगाओगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि वही समझ रहे हो, दे डू नॉट नीड रिप्रोड्यूस, इसलिए न्यूक्लियस गायब किया नेचर ने। नो, इमेच्योर में तो न्यूक्लियस होता है ना, दे आर सोमैटिक सेल, क्या और सोमैटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता? होता है, तो ये भी कॉज नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये तो मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, कैटाबोलिज्म होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। हाँ ये ठीक है, स्पेस की अवेलेबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ। द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एन इंटरव्यू ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ, कौन सा हार्मोन है जो हार्ट बीट को बढ़ा देता है? इंक्रीज हार्ट बीट रेट, याद हो आपको, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इमरजेंसी केस में एड्रेनलिन रिलीज होता है जो हार्ट बीट रेट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली टू एफ एक्टिन एट रेगुलर इंटरवल। ट्रोपोमायोसिन होता है क्या वो? ठीक है, बताओ जरा। A simple protein troponin is distributed throughout the length on tropomyosin। तो स्टेटमेंट तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया है ना, वो ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू द एफ एक्टिन, ये ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पर कौन होता है? रेगुलर इंटरवल पर, अच्छा ऐसे कहते तो ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन रन करता है एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पर नहीं, पूरा कंप्लीटली उस पर रन करता है, ठीक है। अ सिंपल प्रोटीन कर सकते हो उसको, रेगुलर इंटरवल कर सकते हो, ठीक है, को हटाओ, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से उसकी रेगुलर इंटरवल का मतलब है रन कर रहा है, सर्कुलेट करता हुआ, उस तरीके से, ठीक है, मैंने कल डायग्राम बना के भी दिखाया था। अ सिंपल प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द लेंथ ऑन ट्रोपोमायोसिन। सिंपल प्रोटीन नहीं है और थ्रू आउट नहीं होती, ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है ये, और थ्रू आउट द लेंथ ऑन मायोसिन, थ्रू आउट नहीं होती एट रेगुलर इंटरवल। ट्रोपोमायोसिन रन क्लोजली टू द एफ एक्टिन एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल नहीं होगा यार, ये दोनों ने एक्सचेंज कर दिए, तो दोनों ही ऑप्शन यहां पर रॉन्ग होगी। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। मैंने बताया था एनसीईआरटी की लाइन थी कि वो टोटली रन करता है, ठीक है, पूरी लेंथ के ऊपर, और ये रेगुलर इंटरवल पर होती है ट्रोपोनिन, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ इनकरेक्ट लगा दो। थर्ड ऑप्शन जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही, सी। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बिल्कुल सही, मूवमेंट तो है ही। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ लोकोमोशन, ये गलत हो गया भाई, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट? क्लॉटिंग की बात की गई है, क्लॉटिंग, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, क्लॉट, ठीक है, रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम जो लास्ट में होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, कन्वर्ट, सबसे पहला नंबर वन क्या होगा? नंबर वन भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होगा, समझ रहे हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन भाई का फॉर्मेशन होगा, जो क्या काम करेगा? जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन क्या काम करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, आप समझ रहे हो, थर्ड। और जब फिब्रिन बन जाएगा तो ये फिब्रिन धीरे धीरे सॉफ्ट क्लॉट बनाएगा, और वो आगे जाकर के हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट होगा जिसमें सीरम रह जाएगा, तो नंबर फोर्थ पर ये आएगा। तो आप लगाने वाले हो 3 3 4 1 2, 3 4 1 2 है सेकंड ऑप्शन। वॉल्स दैट रिमेन ओपन ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, जब जॉइंट डायस्टोल होता है, यानी सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा और पल्मोनरी, समझ रहे हो, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा और पल्मोनरी वेन से जब ब्लड आता है, आप समझ रहे हो, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी वेन से कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो यहां पल्मोनरी वेन के अंदर मैंने बताया वॉल्व नहीं होते, पल्मोनरी वेन में वॉल्व नहीं होते। हाँ, सुपीरियर वेना कैवा की बात करते हैं, ठीक है, उसमें वॉल्व नहीं होते, पर इंफीरियर वेना कैवा में वॉल्व होते हैं, ठीक है, और कोरोनरी साइनस में भी वॉल्व होता है, ठीक है, थिवेशियन वॉल्व।
तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल ये सारे वॉल्व खुले होते हैं जो ब्लड को कहां एंटर करा रहे हैं, एट्रिया के अंदर, और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी खुले होते हैं जो एट्रिया से ब्लड को कहां ट्रांसफर करा रहे हैं, वेंट्रिकल के अंदर। यानी थेबेशियन वॉल्व, ठीक है, यूस्टिकेशियन वॉल्व और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ये सारे बंद, सारे के सारे ओपन रहते हैं, बट सेमीलुनर वॉल्व इस समय क्लोज होते हैं। इसमें एट्रिया भी डायलेट करता है और वेंट्रिकल भी डायलेट करता है, इसी को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन पूछा है उसने, ओपन, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेगा, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहेगा, सेमीलुनर क्लोज रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, थर्ड ऑप्शन लगाओ। जो बच्चे थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अ टाइप ऑफ WBC विद बीन शेप न्यूक्लियस, बीन शेप न्यूक्लियस याद आ गया होगा, बीन शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस कहां होता है, ठीक है, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडीज, समझ रहे हो, बताओ ये कहां पर होंगे, बीन शेप, इओसिनोफिल्स तो होते नहीं है, समझ रहे हो, ग्रेन्युलोसाइड है, ये भी ग्रेन्युलोसाइड है, मोनोसाइड लिम्फोसाइड होते हैं। अब इनमें ध्यान से लगाओ, बीन शेप न्यूक्लियस, मोनोसाइड या लिम्फोसाइड, ठीक है, बीन शेप न्यूक्लियस, बीन शेप, समझ रहे हो ना, बीन शेप न्यूक्लियस कहां होगा, मोनोसाइड या लिम्फोसाइड, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना है, बीन शेप या किडनी शेप न्यूक्लियस आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइड में राउंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और मोनोसाइड में किडनी शेप न्यूक्लियस होगा। क्लियर है बिल्कुल, तो आप मोनोसाइड लगाओगे यहां पर, लिम्फोसाइड इसमें राउंड न्यूक्लियस होगा। अरे कोई नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मोनोसाइड, मोनोसाइड, ठीक है, लिम्फोसाइड, BNT लिम्फोसाइड, ठीक है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द 3 लेयर्स आर गिविंग बिलो, ठीक है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर थ्रू विच ग्लूकोज विल पास ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद हो, बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो पास होता है वो किसके थ्रू होता है, जरा फटाफट बताओ जल्दी से, फटाफट। हाँ, क्या लगा रहे हो, डी, डी, याद हो, याद तो ये तो याद ही होगा, किसकी बात चली, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल और वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, विच ग्लूकोज विल पास ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लूकोज सबसे पहले किसको पास करेगा, एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, या एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले तो सी आएगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा, फिर थर्ड आएगा, उल्टा कर दो, CBA, CBA 4 जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अ फॉल इन GFR, अगर किसी का GFR कम हो जाए, द जेजी सेल रिलीज, जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं, रेनिन। ध्यान रखना है, सिंगल एन वाला रेनिन, डबल एन रेनिन जब भी आएगा तो जो साथ साथ आते हैं कोई ऑप्शन के अंदर, तो डाइजेशन की बात करेगा, सिंगल एन आएगा तो एक्सक्रीशन की बात करेगा, ठीक है। अच्छा मैच करा लो, ठीक है, ग्लूकोज यूरिया, अच्छा मैचिंग ही है बिल्कुल, ग्लूकोज यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, फोर्थ ऑप्शन आ गया। रिनल कैलिकुली क्रिस्टलाइज साल्ट इन किडनी, थर्ड ऑप्शन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, और गाउट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, ठीक है। तो डी का फोर्थ एक ही मारा है, डी का फोर्थ, सॉरी डी का फर्स्ट एक ही मारा है।
सी का सेकंड, सी का सेकंड, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। जॉइंट दैट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट, ठीक है, जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट, ठीक है। आगे देखो स्टेटमेंट 2, अलाउ कंसीडरेबल मूवमेंट, अलाउ कंसीडरेबल मूवमेंट, बिल्कुल सही। द एबव स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर विच टाइप ऑफ जॉइंट, ये किसकी बात कर रहा है? जॉइंट दैट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट, ऐसे जॉइंट जो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अलाउ कंसीडरेबल मूवमेंट, ठीक है, बिल्कुल कंसीडरेबल मूवमेंट को भी अलाउ करते हैं, ठीक है। वो कौन से जॉइंट होते हैं? साइनोवियल जॉइंट होते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोल सकते हो, मूवमेंट वो भी अलाउ करते हैं। तो मोर देन वन ऑप्शन ज्यादा बेटर है, फोर्थ ऑप्शन लगाओ, मोर देन वन, क्योंकि यह मूवमेंट की भी बात कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट, अलाउ कंसीडरेबल मूवमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपने पढ़ लिए। तो यहां कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, फाइब्रोस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ इंटरस्टिशियल ऑस्मोलरिटी इन किडनी इज मेनली ड्यू टू, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किडनी की ऑस्मोलरिटी किसकी वजह से मेंटेन होती है? किडनी की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए NaCl और यूरिया पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और यूरिया का एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? कलेक्टिंग डक्ट से होता है। सीक्रेशन किसके अंदर होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है। तो आप लगाओगे फर्स्ट। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड बाय सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी से भी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिसेंडिंग लूप से भी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाटर का हो रहा है, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl का हो रहा है, डीसीटी से वाटर NaCl बाइकार्बोनेट आयन का हो रहा है, पीसीटी डीसीटी से तो मैक्सिमम हो रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट से भी हो रहा है। कहीं एक्टिव हो रहा है तो कहीं पैसिव हो रहा है तो कहीं डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिव प्रोसेस भी हो सकती है, पैसिव प्रोसेस भी, सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव लगाओ, फोर्थ ऑप्शन। ADH is synthesized in brain, वही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में जोड़ करके पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस, याद हो, ठीक है। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, याद आ गया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं ADH इज सिंथेसाइज्ड इन भाई एडीएच का जो सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। सिर्फ पिट्यूटरी से तो वो रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी के किस लोब से? एंटीरियर या पोस्टीरियर? तो ध्यान रखना है पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस। फोर्थ ऑप्शन लगाओ। जो बच्चे फोर्थ लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर तो बनता है। फिर पूछ रहा है एंड सीक्रेटेड फ्रॉम, कहां से निकलता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है। जेजी सेल रिलीज रेनिन इफ, अगर जीएफआर कम हो जाएगा तो रेनिन निकलना चालू हो जाएगा, एब्सोल्यूट राइट। फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, यस, ये भी रेनिन को इंड्यूस करेगा। फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, यस, तब भी रेनिन रिलीज करेगा। फोर्थ ऑप्शन लगाओ। ये सब अनफेवरेबल कंडीशन है जो इमरजेंसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंजियोटेंसिन सेकंड भी करता है, एडीएच भी करता है, क्योंकि एडीएच को ही वैसोप्रेसिन बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये तो करता ही है, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो बोथ लगाओगे 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट परसेंटेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर प्रायर टू एट्रियल contraction, during cardiac cycle about percentage of ventricle filling occur prior to atrial contraction, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले कितना परसेंट वेंट्रिकल भर जाता है? 70% वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? 70% वेंट्रिकल भर जाता है, और जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में रिमेनिंग 30% वेंट्रिकल भी फिल हो जाता है। तो 70-30 आप लगाओगे, 70-30 सेकेंड ऑप्शन। 70% वेंट्रिकल फिलिंग अकर ड्यू टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 70% और 30%, ठीक है।
ओके मैच करा दो, मैच करा देते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा परसेंटेज तो न्यूट्रोफिल की होती है ब्लड के अंदर, ठीक है, न्यूट्रोफिल। सबसे कम परसेंटेज किसकी होती है? बेसोफिल की, <<1। बेसोफिल सबसे कम आता है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फिर बात करते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट थोड़े ज्यादा होते हैं। फिर मोनोसाइट 6 to 8 बचा क्या, सॉरी इयोसिनोफिल्स कर दिया मैंने। ठीक है, इयोसिनोफिल्स 2 to 3% और मोनोसाइट 6 to 8%। अब ठीक है, ठीक है, मैच करो। फर्स्ट का ई दे रखा है इन्होंने, दो जगह दे रखा है। सेकंड का डी भी दे रखा है। थर्ड का सी दे रखा है, थर्ड का सी भी दे रखा है। आगे बढ़ो। फोर्थ में ए यहां दे रखा है, यहां नहीं है, ठीक है। इयोसिनोफिल्स 20 to 25%। लिम्फ फोर्थ, फिफ्थ का ए दे रखा है इन्होंने। अच्छा, फिफ्थ का बी, लिम्फोसाइट 2 to 3%, ये कैसे हो गया? फिफ्थ का कहाँ गड़बड़ है? फोर्थ का बी, ई डी सी सही है, फोर्थ का बी, इयोसिनोफिल्स बी, ठीक है, ये सही है। रॉन्ग हो गया, फोर्थ का ए हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन मैचिंग में एक बार चेक कर लेना, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल फ्रेगमेंट्स? सेल के फ्रेगमेंट्स की बात चल रही है, सेल फ्रेगमेंट्स। याद हो, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से कौन बनता है? मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से। सी लगा रहे हो, सी होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, सी होगा। मैं हाँ, सी ही तो है, थर्ड, थर्ड होगा, बिल्कुल ठीक है, थर्ड होगा, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल फ्रेगमेंट? सेल के फ्रेगमेंटेशन से कौन बनता है? मेगा कैरियोसाइट, जिनका कैरियो न्यूक्लियस बहुत बड़ा था, उनके फ्रेगमेंटेशन से किसका फॉर्मेशन हो रहा था? प्लेटिलेट्स। मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड प्लेटिलेट्स, थर्ड ऑप्शन। द एवर फ्लो ब्लड इंडिकेट्स इट इज अ, सुनो, याद हो फिश के केस में, फिश के केस में मैंने बताया था कि हार्ट से ब्लड कहां जाता है? गिल्स के अंदर, गिल्स से पूरी बॉडी में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? हार्ट में, फिर हर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजेगा? गिल्स में, प्यूरिफिकेशन होगा, देन बॉडी। इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। और मैंने क्या बताया था कि इसके केस में, ठीक है, इसको हार्ट को वेनस हार्ट भी बोलते हैं। हार्ट 2 चैम्बर था और वेनस हार्ट, और वेनस हार्ट भी बोलते हैं इसको। चलो, तो डबल सर्कुलेशन नो, सिंगल सर्कुलेशन, यही मिल गया, सेकंड ही मिल गया हमें। इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट तो हम डबल सर्कुलेशन में लगाते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कंप्लीट कब होगा? जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली पंप होगा। जब मिक्स ब्लड पंप होता है तो उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ हिस इज अ ग्रुप ऑफ, बंडल ऑफ हिस इज अ ग्रुप ऑफ गैंग्लिया, नो। नर्व फाइबर, नो। मसल्स फाइबर, यस। कनेक्टिव टिश्यू, नो। थर्ड लगाओ, इट इज अ ग्रुप ऑफ मस्कुलर फाइबर। ओके, ठीक है, कोशिश करेंगे और थोड़ा फास्ट, ठीक है। टाइम बिल्कुल सही, एग्जैक्ट टाइम में हुआ है, ठीक है। 1 आवर का हमारा टाइम है, 1 आवर के अंदर हम सेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर जो आपको प्लानर दे रखा है उसके बेस पर होगा, पर आपको याद रखना है अब ये सेशन, ठीक है, संकल्प 2.0 पर होगा, ठीक है, 1.0 पर नहीं होगा, 2.0 पर, ठीक है। तो कल से कंटिन्यू करते हैं 2.0 पर संकल्प। जितने भी लेक्चर चल रहे हैं अपने
परिवर्तन सीरीज के, वो संकल्प 1.0 पर ही चलेंगे। ठीक है, तो बस पॉजिटिव रहो, एक्टिवेटेड रहो, अपना रिजल्ट जरूर मुझे बता देना कि कितने में से कितने सही रहे। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50, खतरनाक। ठीक है, सुपर। एक बार मैसेज में डाल देना कि कितने आपके वाकई में सही रहे। ठीक है, तो और OMR पे करना, जब भी कोई भी मैं कराऊं या कोई और टीचर कराए, कोशिश करना है आपको OMR पे भरना, इससे स्पीड मेंटेन होगी। ठीक है, और अगर कोई गलती होती है तो उसको तुरंत आप थ्योरी में चेक करोगे, अभी 5-10 मिनट लगेंगे देखने के अंदर एनसीईआरटी में कि कहां मिस्टेक हुई, तो वो रिवीजन हो जाता है इस तरीके से। तो अब हमें जो रिवीजन करना है ना, वो रैंडमली करना है। एक चैप्टर उठाया, चैप्टर उठा करके आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो ब्रेन के अंदर अलग तरीके की मेमोरी बनती है। लास्ट टाइम पर हम रैंडम रिवीजन करते हैं, नहीं ये उठा लिया अचानक, वो उठा लिया, तो उससे जो हमारे ब्रेन के अंदर सिनेप्स बनते हैं वो अलग तरीके के बनते हैं। तो लास्ट टाइम की जो मेमोरी है वो अलग टाइप की होती है। इस समय आप मिक्स क्वेश्चन लगाओ, इस समय कई मतलब चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन लगाओ, फुल लेंथ लगाओ। ठीक है, रैंडमली रिवाइज करो, रैंडमली कंसेप्ट को देखो, क्योंकि ब्रेन के अंदर लास्ट टाइम पर कई चीजें एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करो जो आपका पेपर वाला टाइम होता है ना, दोपहर वाला टाइम, उसमें पढ़ने की कोशिश करो, उसमें ब्रेन को हाई एक्टिव करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप दोपहर में सोते हो तो उस आदत को अब बंद कर दो, क्योंकि एक दिन में चेंज नहीं होगी। उस वाले टाइम के अंदर आपके ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करनी है आपको दोपहर वाला टाइम, जिसमें अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ठीक है, और अच्छा खाना है, पॉजिटिव रहना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है, बस यही कहूंगा, और एक्टिवेटेड रहना है। लास्ट टाइम पर पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, एक्टिव रहो। ठीक है, अपना रिजल्ट जरूर इंडिकेट करना। बाय बेटा, बाय।